अमृत वेला एक ऐसा पल जिस पल हमारे मन का, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। वो है अमृत वेला, जिस पल आत्मा का परमात्मा से मेल। आपकी बॉडी एंड सोल बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। अगर वो शुद्ध है तो आपको नहाने की कोई जरूरत नहीं है। अमृत वेला करने से हमें कष्ट नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन के तमाम कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। आजकल इस चीज़ का भी बहुत ट्रेंड हो गया है कि हम जा रहे हैं अमृत वेला करने किसी दूसरे के घर। अमृत वेला का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, समर्पण, कनेक्शन बनाना, डायरेक्ट रब तक अपने संदेशे पहुंचाना, रब से मिलन। तो उसके लिए हमें किसी के घर जाके अमृत वेला करने की क्या जरूरत है? अपने घर पे बैठिए ना। जब तपस्या करनी है तब करना है तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। किसी दूसरे के घर में जाने की क्या जरूरत है? आपके घर में भी वही ईश्वर बैठा हुआ है जो दूसरे के घर में बैठा हुआ है, और किसी दूसरे के घर में जाके आप वो कनेक्शन, वो हक नहीं जमा सकते उस रब पे जो कि आप अपने घर पे जमा सकते हैं। फैसला आपका, बात हमारी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस पे पूरी तरह आपका हक है। जो गुरु महाराज की कृपा से, जो ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, मेरा काम है आप तक वो पहुंचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय तो आपको तय करना है। आप रब के लिए समय निकालो, रब आपके लिए सब करेगा। जय माता दी, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और वीडियो को स्टार्टिंग से देखे आप लोग समझ ही गए हैं कि आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, और किस टॉपिक पे है आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारी संगत जी, तहे दिल से मैं करती हूँ स्वागत आपका अपने आज के इस नए ब्लॉग पे। अमृत वेला पे है ये ब्लॉग, और बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक ब्लॉग, एक वीडियो बना के उन तमाम लोगों तक पहुंचाई जाए जो जिनको प्रॉपर वे में जानकारी नहीं है कि अमृत वेला है क्या, इसे कब करते हैं, इसे क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये गुरु जी की कृपा से जो भी मेरे से पॉसिबल हुआ है, जो मुझे गुरु जी ने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं भी आप तक पहुंचाऊं। तो शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। और हमेशा इसी कतार पे दाता मुझे रखना। ये मेरी जो उंगली आपने थामी है, तो इसे हमेशा थाम के रखना दाता, इसे छोड़ना मत। तो प्यारी संगत जी, मे भी आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं पसंद आ रही हैं, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ काफ़ी दिनों से बहुत ही कम व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो डियर फैमिली, आप मेरा परिवार हो, और अगर आपको मेरी किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कोई कमी या कोई खामी अगर आपको मुझ में दिखती है, तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, और मैं उस खामी और कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगी, परंतु मेरा साथ मत छोड़िएगा। ये प्यारे गुरु महाराज जी ने ये जो एक ये मेरे से, ये मैं कहूँगी, ये जो एक सेवा करा रहे हैं, तो इस सेवा में मैं अकेले आगे नहीं बढ़ सकती। आप लोगों का साथ और प्यार बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए प्यारे संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और तमाम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया करें जो प्यारे गुरु महाराज जी के बारे में नहीं जानते, जो दर्शन नहीं पा कर रही हूँ, यानी कि जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक गुरु जी के, और जिनको गुरु जी के स्वरूप के बारे में भी नहीं कुछ पता है, जिनको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि गुरु जी हैं कौन, तो ये वीडियो शेयर किया करें ताकि उनकी थोड़ी सी एक मदद हो सके। ये गुरु जी की सेवा है, ये गुरु जी की कृपा है, तो इसे मिलके आगे बढ़ाना है, हाथ से हाथ मिलाना है। तो मुझे पूरा मतलब 100%
मेरे को है कि आप जो प्यारी मेरी संगत और मेरा गुरु परिवार है, वो हम सब मिलके ये सेवा आगे बढ़ाते जाएंगे। और इससे पहले कि मैं आज का वीडियो आरंभ करूं, तो आप लोगों को मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी के दर्शन दिखाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरी उच्च पवना वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरी माँ बाबे वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे डुगरी वाले गुरु महाराज जी का बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे बड़े मंदिर वाले दा बोल, सांचे दरबार की जय। तो संगत जी, आज भी प्यारे गुरु महाराज जी दे रहे हैं ब्लेसिंग अपनी जोत में। तो अभी मैं इसमें तेल डालती हूँ, तेल थोड़ा कम हो गया है। तो संगत जी, ये दर्शन होते हैं प्यारे गुरु महाराज जी के, और ये मेरी भी एक कोशिश है आप तक ये दर्शन पहुंचाने की। तो ऐसे दर्शन आपको अपने घरों में भी मिल सकते हैं, और होते हैं, मैं तो कहती हूँ होते हैं। जहाँ गुरु जी होते हैं वो साक्षात वहाँ पर विराजमान होते हैं और हर एक को किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं। तो मुझे प्यारे गुरु महाराज जी अपने रंग बिरंगे दर्शन देके, रंग बिरंगी अपनी ये जो मुझे खेल दिखाते हैं, तो इन्हीं में मुझे दर्शन मिलते हैं प्यारे गुरु महाराज जी के। तो जल्दी से मैं आज का ये जो टॉपिक है अमृत बेला पे, तो इसे शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और लख लख शुक्राना दाते, लख लख शुक्राना। तो प्यारी संगत जी, जब बात अमृत बेला की आती है तो सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये अमृत बेला है क्या। तो अमृत बेला एक ऐसा समय है जब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। एक ऐसा पल जब धरती पर देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो सैर कर रहे होते हैं। और जो शख्स उस वक्त उनकी भक्ति में रमा होता है, तो उस पर वो अमृत की बूंदों की बरसात जरूर करते हैं। बहुत बार देखा गया है, सुना गया है, और बहुत ही लोगों के पास इससे जुड़े कई सत्संग है कि अमृत बेला करके उनकी जिंदगी में कितनी लॉट्स ऑफ चेंजेस आई हैं, कितनी उनकी दुख तकलीफें दूर हुई हैं, कितने उनके जीवन के कष्ट खत्म हुए हैं। तो आखिर ये अमृत बेला का वक्त क्या है, हम कब कर सकते हैं? तो संगत जी, ये आपको तय करना है। ईश्वर ने हमें बनाया है, हमारी संरचना की है, और अपने अपने बॉडी के हिसाब से, हमें अपने अपने शरीर के हिसाब से और अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से हमें पता होता है कि कौन सा टाइम जो है देवी देवताओं को जिस टाइम में पूजा जाता है, कौन सा टाइम सही वक्त है। ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। और अगर आपको याद होगा तो ऐसा होता था, जिन दिनों हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें उठाते थे कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, सुबह 3 बजे उठ जाओ। इस वक्त देवी देवता भी धरती पर चक्कर लगा रहे होते हैं, सरस्वती माता भी घूम रही होती है, तो इस वक्त पढ़ोगे तो आपको सब आ जाएगा। तो ये बातें हम संगत जी बचपन से ही सुनते आए हैं। तो इनडायरेक्टली वे में अगर हम कहें तो हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं हमें सिखाते थे कि अमृत बेला यानी सुबह का वो वक्त जिस वक्त देवी देवता उठ के स्नान करके धरती पे विचरण कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अमृत बेला का वक्त 3-4 समूह में बांटा जाता है संगत जी। जितना मैंने सुना है, जितना मुझे ज्ञान है, तो मैं वही शेयर करूंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी। बहुत सारे मैं सत्संग भी सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संगों में मैंने सुना भी है। तो 2:45 से लेके 4:30 बजे का एक वक्त, जिसे कि गोल्डन टाइम कहा जाता है, एक ऐसा वक्त जब डायरेक्ट आपका कनेक्शन बनता है अपने प्यारे रब से। जो भी इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं, मैं नहीं कहती कि गुरुजी ही, जिस ईश्वर की भी आप पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं, अमृत बेला में जिन्हें भी आप याद करना चाहते हैं, तो जो 2:45 से 4:30 बजे का वक्त है, ये परफेक्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप अपनी नींद का त्याग करके अपने रब से जुड़ सकते हैं। और रब से जुड़ने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप अपने शरीर को कष्ट देके
भगवान के आगे बैठे तो हैं बट आपका दिल कहीं है और दिमाग कहीं है। तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में ये चीजें सेट कर लें कि हमें अमृत बेला करना है, हमें अपने रब से मिलना है, हमें आत्मा से आत्मा का मिलन कराना है। ऐसा नहीं कि हमें एक बोझ समझना है कि हाय आज अमृत बेला करना है, मुझे उठना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं जबरदस्ती वाला सौदा, तो उस काम को करने में आपको कोई फायदा नहीं होगा संगत जी, कोई फायदा नहीं। हमेशा ईश्वर भी मर्जी से, अपनी मर्जी से ईश्वर को भी माना जाता है। जबरदस्ती किसी के कहने पर आप ईश्वर से जुड़ नहीं सकते। अपने अंदर की ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको जगाना पड़ता है इस ईश्वर से मिलने के लिए भी। तो जो 2:45 से 4:30 बजे का वक्त है, अगर आप ये 1-1.5 घंटे का ये जो समय अगर आप अपने ईश्वर को देते हो अपने 24 घंटों में, तो आपके 24 जन्म, मैं कहती हूँ 24 जन्म सुधर जाते हैं। और ईश्वर को देने का कदापि ये मतलब नहीं है कि आपका ये जो 1.5 घंटे का कनेक्शन है जबरदस्त वाला ईश्वर से बन गया। बहुत बार होता है स्टार्टिंग में, जैसे मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग में बहुत बार होता है कि हम बैठते हैं भगवान के आगे बट हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें, क्या है आखिर ये अमृत बेला, और अमृत बेला में हम कौन से रब का सिमरन करें। तो फॉर एग्जाम्पल संगत जी, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ, मैं खुद की ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं इन दिनों गुरु जी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ और बहुत लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग की मुझे ज़रूरत है। और मैं गुरु जी पूरे दिन करती हूँ, उन्हीं की वीडियोस बनाती हूँ, उन्हीं के बारे में बातें करती हूँ, उन्हीं का सत्संग करती हूँ। तो नेचुरली मेरे लिए गुरु जी से बढ़ के कोई भी नहीं है। और गुरु जी से बढ़ के, जैसे मैं अब कह रही हूँ, लेकिन ऐसे ये मत समझना कि कभी ये कहती है कि माँ से बढ़ के कोई नहीं है। माँ भी है, माता रानी भी है, पर जब वो है ना कि जब बच्चे भी बड़े सेल्फिश से होते हैं, हम बच्चे जो हैं जब माँ बात नहीं मानती तो प्यो बात मानना शुरू कर देता है, तो हम ज़्यादा अपने प्यो के चमचे बन जाते हैं। तो अगर कहा जाए इन शॉर्ट, तो इन दिनों में अपने प्यो की चमची हूँ। तो अगर मुझे अमृत बेला स्टार्ट करना हो और मुझे समझ ना हो कि मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत ही सिंपली सिर्फ उस वक्त पर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी 1.5 घंटे में यही जाप करूंगी। और इस जाप को करने से मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी आंखें थोड़ी खुली रहेंगी, क्योंकि ये इजी वर्ड्स हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और स्टार्टिंग में जब भी आप अमृत बेला करते हो संगत जी, तो इसे टफ मत बनाएं। बिल्कुल जो आपके मन में, जो भी भगवान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जो भी अल्लाह, ईश्वर, जीसस, जो भी भगवान का आप नाम लेना चाहते हैं, अमृत बेला का वक्त बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अपने रब को याद करिए। और एक वक्त होता है, एक मैंने बताया आपको 2:45 से 4:30, और एक हुआ 3 से 5, और एक वक्त हुआ 3:30 से 5:30। तो अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा वक्त सूट करता है। और कुछ नियम होते हैं संगत जी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि अमृत बेला जब हमें करना है तो हमें नहाना जरूरी है। तो देखिए संगत जी, नहाना वैसे तो जरूरी नहीं है अगर आप अस्वस्थ हो, बीमार हो। लेकिन हाँ, अगर आप स्वस्थ हो तो 1 मग पानी फेंकने में क्या जाता है आपका। सभी के घरों में सर्दियों के दिनों में गीजर लगे होते हैं और गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल वाटर होता है। तो एक जग अगर हम अपने ऊपर पानी फेंक के फिजिकली फॉर्म में हम खुद को शुद्ध करते हैं, तो इसमें हमारा क्या जाता है संगत जी? कुछ नहीं जाता। हमें आत्मा की शुद्धि तो हमें करनी ही है, बट उसके साथ फिजिकली भी हमें शुद्धि करनी है। और शुद्धि फिजिकली हमें क्यों करनी है? क्योंकि देखिए, जब हम रात को घर पे सोते हैं तो कितनी नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। और जितनी भी दिन भर की अच्छी बुरी यादें पुरानी, सब रात को अटैक करती हैं हमारी बॉडी पे जब हम सोने लगते हैं। और मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं सोती हूँ तो लॉट्स ऑफ टेंशन्स मेरे दिमाग में आ जाती हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो जो हमारी बॉडी पे हावी हो जाते हैं। और इनको दूर करने के लिए हमें स्नान करना बहुत ज़रूरी है। और स्नान करने का एक फ़ायदा और भी है संगत जी, कि हमारी नींद भग जाएगी, नींद हमारी आंखों से गायब हो जाएगी। और प्लस देखिए, मैं खुले शब्दों में मैं कहूँगी, आप बुरा मत मानिएगा, शादीशुदा हैं अगर आप,
जैसे मैं भी शादीशुदा हूँ, तो कभी कभी हमारी बॉडी भी प्योर नहीं होती, कुछ भी होता है। पति पत्नी के रिश्ते जो भी होते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। तो मे भी आप लोग इस पे सवाल उठाओ, बट ये ट्रू है, ये सच्चाई है, और सच्चाई को कभी नकारा नहीं जाता संगत जी। तो जो भी पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, तो अगर आप आपस में इंटीमेट हुए हो तो भी आपको शुद्धता बहुत जरूरी है बॉडी की। नहा धो के ही अमृत बेला करें। और मैं कहती हूँ कम से कम 30 दिन जरूर करके देखें। इतने सालों के दुख आपके कैसे भागेंगे, कैसे क्या क्या चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में, कैसे आपका मिलन होगा रब से, आप सोच भी नहीं सकते संगत जी। और अमृत बेला के दौरान कई लोग सोचते हैं कि जोत जगाना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं जी, आपकी इच्छा है कि आप जोत जलाना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, नियम एक बना लो। जो भी आपने नियम बनाना है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही बैठ के अमृत बेला कर सकते हैं। आप अपने रूम में बैठ के भी अमृत बेला कर सकते हैं, बशर्ते उस वक्त जो आपका दिमाग है कहीं और नहीं चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सिमरन ही चलना चाहिए आपके दिमाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठते ही फलाने के पैसे देने हैं, फलाने वो दूध वाले को ये करना है, सब्जी ये बनानी है, खाना ये बनाना है। इन टेंशनों से मुक्त होके अगर आप अमृत बेला करते हैं, और जिसमें सिर्फ आपका और रब का तालमेल हो, सिर्फ आपकी और रब के बीच की बातचीत हो, तो वही अमृत बेला सक्सेस कहलाता है। अदरवाइज ऐसे टाइम वेस्ट करना है तो कीजिए। तो स्टार्टिंग में मैं कहती हूँ, जैसे मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी को मानती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में जय गुरु जी ही 1 घंटा बोलूंगी। क्यों? क्योंकि आदत डालनी है, अभी मुझे आदत बनानी है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है इन चीज़ों की। तो जब मुझे आदत बनानी है तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे बनाऊंगी। जब मुझे लगेगा कि मैं 1 घंटा अपनी आंखें खोल के नींद का त्याग कर सकती हूँ, अपने ईश्वर से जुड़ सकती हूँ, मेरा कनेक्शन उनसे बन सकता है, तो उसके बाद मैं मंत्र जाप भी कर सकती हूँ। और मंत्र जाप 2 लाइनों का है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में मैं ये मना कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग मंत्र जाप ना करें, ताकि क्योंकि कईयों को नींद भी आ सकती है जब हम जितना लंबा बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो इतना लंबा ये 2 लाइनों का मंत्र जाप होने के कारण हमें स्टार्टिंग में नींद भी आ सकती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जो लोग गुरु जी को मानते हैं, स्टार्टिंग अपनी वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे ही बोल के करें। तो देखिए उनका कैसे कैसे कनेक्शन बनता है। और 24 घंटों में से कोई भी समय, ये जो मैंने 3 टाइम आपको 3 वक्त बताए हैं, तो देख लीजिए आपको कौन सा पॉसिबल लगता है। और बहुत से लोग अमृत वेला सोने से पहले भी करते हैं। जैसे कई लोग लेट सोते हैं, जब कईयों को नींद नहीं आती, तो वो अपना टाइम अपने रब के साथ स्पेंड करते हैं। जब उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड मीन कि दिमाग में और कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर, ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय शक्तियों का सिमरन, और आपस में जो जो तालमेल बनता है रब के साथ। तो मैं तो संगत जी बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ। अब पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो कई लोग 12 से 1 बजे का समय भी तय करते हैं रात को सोने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सुबह वक्त नहीं होता और लेट सोते हैं, तो वो रात को 12 से 1 बजे तक का भी टाइम चूज करते हैं अपने लिए। तो आप कोई भी वक्त अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगता हो, जो आपको सूट करता हो, तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बारी सुना है कि आप मुंह हाथ धो के भी अमृत बेला कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट बशर्ते उसके लिए आपको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका ये जो बॉडी सोल है, जो हमारी बॉडी है, बिल्कुल प्योर है। इसमें कोई भी रात भर नेगेटिव थॉट्स नहीं आया है, कोई भी नेगेटिविटी हमने नहीं की है, कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमने नहीं बनाया है। अगर आप बिल्कुल तन और मन दोनों से शुद्ध हैं, तो सुबह आप मुंह धो के भी अमृत बेला संगत जी कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अमृत वेला कीजिए, अपने जीवन के कष्टों को 2 डालिए। मैं कहती हूँ 2 डालिए। ये एक अमृत वेला एक ऐसा साबुन है जो हमारे जन्मों जन्मों की मैल को साफ कर देता है संगत जी, साफ कर देता है। और भूल कर भी उस समय कुछ ऐसी बातें याद ना करें। और हाँ, मेन एक क्वेश्चन तो बहुत सारी संगत सोच रही होगी कि आंटी जी हम तो हाउस वाइफ हैं,
तो जब हम 3:30 या 3 बजे कोई भी समय अगर हम उठ के अमृत वेला करते हैं तो क्या हम फिर से सो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सो सकते हैं संगत जी। अगर आप नौकरी नहीं जाते हैं, ऑफिशियल कोई वर्क ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पास वो टाइम है। आप ये 1 डेढ़ घंटा अपने प्यारे रब को दे के तो उसके बाद आप सो सकते हैं, मीठे-मीठे सपने ले सकते हैं। हो सकता है गुरुजी आपके ड्रीम में आप आके आपके ये जो आप उनको वक़्त दे रहे हो उनसे खुश होके आपको ब्लेस करे सपने में ही आके। तो सपने भी सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते गुरुजी के। गुरुजी इतने खुश हो जाएँ आपके भक्ति भाव से और आपको कहें जा कल्याण कित्ता, ऐश कर। तो इन शब्दों को सुनने के लिए आप सो भी सकते हैं अगर आपको कोई काम नहीं है। तो कई लोग नौकरी वाले होते हैं तो वो अमृत बेला से निवृत्त होके बाकी के काम-काज कर सकता है। तो नहाना या नहीं नहाना ये 2 ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं कि किस परिस्थिति में आपको नहाना है, खुद को शुद्ध रखना है और किस परिस्थिति में आप नहीं भी नहा सकते हैं। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता संगत जी कि आप कैसे हैं, आपकी बॉडी और सोल कैसा है। तो हो सकता है मैंने आपके माइंड की बातें क्लियर करी हूँ। तो अगर कोई भी इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और बहुत सारी संगत ऐसा भी करती है अमृत बेला के समय में 1 घंटे या 1.5 घंटे का गुरुजी का सत्संग भी लगा के सुन सकती है, चाय प्रसाद लगा सकती है। तो सब आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी संगत जी कि जो भी नियम बनाएं ऐसा नियम बनाएं जो जब तक आप अमृत बेला कर रहे हो तब तक वैसे ही किया जाए। ये नहीं कि आज आपने मंत्र जाप कर लिया, आज आपने कुछ और कर लिया, दूसरे दिन आपने भजन सुन लिए, तीसरे दिन आपने सत्संग लगा लिया। तो ये कदापि उचित नहीं है संगीत जी। बहुत ही शुद्ध वर्ड आज बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो जो आउटसाइड हमारे डोगरे लोगों से बाहर के जो लोग हैं JNK के तो उनको भी समझ आ जाए, इसलिए आज मैं शुद्ध वर्ड बोल रही हूँ संगत जी। आपको भी अजीब लग रहा होगा बट एक कोशिश है ताकि सब तक मैं ये पहुंचा सकूं। और आज मैंने फ़ोन का कवर उतार दिया है बट एक डर से, क्योंकि मेरे हाथ से फ़ोन ज़रूर फिसलता है संगत जी। तो बहुत ही ध्यान से आज मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ और ट्राइपॉड भी लेना पड़ेगा, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो संगत जी ये मेरी एक कोशिश थी आप तक पहुंचाने के लिए। मेरी प्यारी संगत जी ये मेरी एक कोशिश थी अमृत बेला के बारे में आप लोगों के दिमाग में जो भी मिथ थे उनको दूर करने की। तो आई होप आपको मेरी आज की ये जो वीडियो है अमृत बेला से रिलेटेड ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं भी इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, जाने अनजाने मुझसे कुछ गलत बोला गया हो या कुछ गलती हुई हो तो अपनी इस अनुराधा को माफ़ कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिएगा अपनी इस अनुराधा का। और प्यारी संगत जी अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और मेरी इंस्टा ID है अनुराइना 221 ANU अनु RAINA राइना 221। और प्यारी संगत जी तो मैं ये जो वीडियोस बना रही थी तो शॉर्ट्स वीडियो का मैंने एक अलग से अपना चैनल बना रखा है तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी। तो प्लीज़ उसे भी मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लगा दीजिए मेरे साथ जोर से जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।